हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, बढ़िया होना भी चाहिए। एग्जाम सर पे हैं, तैयारी में आप लोग जुटे ही हुए हैं, क्विज आपको मिल ही रही है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा नया, जो कि है एसिड, बेस और साल्ट। यानी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। लेकिन इन तीनों पे जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक और टॉपिक, जो कि है इंडिकेटर यानी सूचक। क्योंकि भाई क्या होता है ना, हमें एसिड पहचानना है कि एसिड क्या है, बेस जानना है बेस क्या है, लेकिन बताने वाला कौन है कि एसिड कौन है बेस कौन है? बताने वाले हैं ये सूचक। शब्द देखो, इंडिकेटर। स्कूटी में, गाड़ियों में लगा होता है इंडिकेटर। क्या बताता है वो आप जब राइट का ऑन करते हो, मतलब कि पीछे वाला समझ जाता है कि आपको राइट में जाना है। आप लेफ्ट का ऑन करते हो तो पीछे वाला समझ जाता है आपको लेफ्ट में जाना है। यानी इंडिकेटर एक तरीके से एक इशारा है जो कि आपको कुछ समझाए। ठीक है, अब व्हीकल्स के अंदर, वाहनों के अंदर वो आपको दिशाएं बताता है। तो केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में वो आपको बताता है कि एसिड या बेस क्या है, अम्ल या क्षार क्या है। क्लियर है ये चीज? इंडिकेटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सूचक होते हैं जो हमें सूचना यानी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पास जो चीज है वो एसिड है या बेस है, या दोनों ही नहीं है, न्यूट्रल है, सोल्ट है या न्यूट्रल है, तटस्थ है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स हम हर चीज को ना, देखो हम सोचते हैं कि हमारे पास एसिड है कोई, अब हम उस एसिड को चेक करने के लिए, यार ये दिखने में तो पानी जैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, क्यों ना मैं इसको टेस्ट करके देख लूं। तो भाई एसिड को टेस्ट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट से पहले तो, जीभ से पहले तो उंगली जल जाएगी आपकी। तो अम्ल को हम टेस्ट नहीं कर सकते। खुशबू लेके देख लो भाई, अगर उसके वेपर्स हार्मफुल हुए, एसिड के वेपर्स भी हार्मफुल होते हैं, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे हो उसमें उंगली डबो के देख लेता हूँ, इसके टेक्सचर से पता कर लूंगा ये क्या है। नहीं, यानी कि केमिस्ट्री में इतने सारे रसायन होते हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो कि खतरनाक भी होते हैं, इसीलिए हम उन्हें जनरल तरीके से नहीं पहचान सकते। तो केमिस्ट्री ने इसका भी सॉल्यूशन दिया है, इसका भी हमें मतलब एक इजी तरीका दिया है पहचानने का, वो है इंडिकेटर यानी सूचक। ये भी कुछ केमिकल है, ये भी कुछ रसायन है जो कि हमें बताते हैं कि हमारे हाथ वाली चीज एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, इंडिकेटर समझ में आया क्या होता है। अब बात करते हैं अलग अलग इंडिकेटर की जो हमें याद रखना है। तो पहला इंडिकेटर जो आपको याद रखना है वो है आपका लिटमस। क्या है आपका? लिटमस। पहला क्वेश्चन लिटमस से कि लिटमस आपको कहां से मिलता है, तो आपको याद रखना है लिटमस मिलता है लाइकन से। दूसरा क्वेश्चन, लाइकन क्या है, तो आपको याद रखना है लाइकन जो है वो एल्गी प्लस फंगस है। यानी शैवाल और कवक के, जब कवक और शैवाल इकट्ठे रहने लगते हैं एक ही जगह पे तो उसे लाइकन बोलते हैं। पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आपने हरी हरी लेयर जमी हुई देखी होगी, वो क्या है? वो है लाइकन। इस लाइकन से निकलता है लिटमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, लिटमस का रंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है लिटमस का खुद का कलर वोयलेट होता है, यानी बैंगनी होता है, और कई बार ये पर्पल भी लिखा होता है। तो लिटमस का खुद का कलर क्या होता है? पर्पल। यानी कि समझो ये क्या है, आपके पास एक लिटमस का कागज है। कौन से कलर का दिख रहा है आपको? ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है। ये क्या है मेरे पास? लिटमस का कागज। एक और कागज है, 2, और एक और कागज है 3। ठीक है, अब मेरे पास एक बीकर है ये रहा ए, एक बीकर है ये रहा बी, और एक बीकर है ये रहा सी। इसमें भी कुछ पड़ा है, इसमें भी कुछ पड़ा है, और इसमें भी कुछ पड़ा है। और मैं नहीं जानती, मुझे ये तो पता है कि इनमें से एक एसिड है, एक बेस है, एक न्यूट्रल है, लेकिन मैं नहीं जानती कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। तो मैंने क्या किया, इस लिटमस पेपर को इसमें डाला। जब मैंने इस लिटमस पेपर को, जो कि पर्पल रंग का था, एक इस सॉल्यूशन में डाला, तो मैंने देखा ये लिटमस ने अपना रंग बदल दिया, और रंग हो गया क्या? रंग हो गया नीला। कौन सा रंग हो गया? ब्लू कलर हो गया, नीला।
वह लिक्विड, वह तरल जो कि पर्पल लिटमस को नीले में बदल दे, जो कि नीले रंग में बदल दे, वो होता है बेस यानी क्षार होता है। तो मुझे पता लग गया ए क्या है, बेस। जब मैंने इसको अंदर डाला तो मैंने देखा कि भाई ये तो लाल हो गया, और जब लाल रंग आ जाता है यानी रेड कलर आ जाता है, इसका मतलब है सॉल्यूशन एसिड है यानी अम्ल है। और जब इसमें डाला तो कुछ बदला ही नहीं, यानी कि नो चेंज, कोई परिवर्तन ही नहीं आया, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल यानी तटस्थ है, उदासीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि इन सब बातों से मैंने एक निष्कर्ष निकाला, क्या, वह जो कि लिटमस को ब्लू कर दे वो होगा बेस, और जो कि लिटमस को रेड कर दे यानी लाल कर दे वो होगा एसिड। तो बताओ पहला इंडिकेटर लिटमस समझ में आया? क्योंकि अगर लिटमस समझ में आ जाएगा ना तो आगे मुझे आपको इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि लिटमस क्या है, एक सूचक है जो कि हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ठीक है, लिटमस बताता है कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। लिटमस हमें मिलता कहाँ से है, तो हमें लाइकन से मिलता है। लिटमस का रंग कौन सा होता है, पर्पल होता है। लिटमस के कागज का रंग अगर लाल हो जाए तो अम्ल है, नीला हो जाए तो क्षार है, और कोई बदलाव ना आए तो वो क्या है, उदासीन। क्या है, उदासीन। ठीक है, अब एक और चीज सुन लो स्टूडेंट्स, लिटमस मार्केट में अलग अलग रंगों के आते हैं। पीले रंग का भी आता है, व्हाइट रंग का भी आता है, रेड रंग का भी आता है, ब्लू कलर का भी आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर डुबोने के बाद वो रेड है यानी अम्ल, कोई भी रंग का लिटमस हो वो अम्ल में डूबने के बाद तो लाल ही होगा। ठीक है, और अगर वो बेस में डूबेगा तो वो नीला ही होगा, और वो जिस रंग का है उसी रंग का रहेगा, तो हमें पता लग जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे पे। दूसरा आता है हमारे पास टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। ठीक है, हल्दी खुद कौन से रंग की होती है, हल्दी होती है, यहां पे लिखती हूं, येलो कलर की यानी पीले रंग की। ठीक है, हल्दी के पीले रंग में अगर मैंने ए से का मतलब है एसिड डाला और बी का मतलब है बेस डाला, अगर हल्दी के अंदर या किसी एसिड के अंदर मैं हल्दी डाल दूं, अगर हल्दी का रंग ना रहे, बदले, यानी येलो का येलो ही रहे तो अम्ल है, और येलो का अगर वो रेड ब्राउन यानी लाल भूरा सा हो जाए तो वो बेस है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कपड़ों पर जब कभी सब्जी गिर जाती है और हल्दी का दाग आप जानते हैं जाता नहीं है, लेकिन जब उस पर साबुन लगती है ना तो वो थोड़ा लाल लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन एक बेस है, यानी हल्दी पर जब साबुन लगी यानी बेस लगा तो वो लाल भूरा हो गया। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है रेड कैबेज। रेड कैबेज यानी लाल गोभी। अब ध्यान से सुनो, नाम इसका लाल गोभी है लेकिन होती है पर्पल कलर की है। ठीक है, बैंगनी रंग की होती है। जब इसके अंदर एसिड डलता है और जब इसके अंदर बेस डलता है तो क्या होता है, जब इसके अंदर एसिड डलता है तो इसका रंग रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है, और जब इसमें बेस डलता है तो इसका रंग ग्रीन येलो यानी हरा पीला हो जाता है। ग्रीन येलो यानी हरा पीला हो जाता है। देखो हो क्या रहा है, सीधी सी बात है, आपके पास सिंपल समझो सिंपल सी चीज, आपके पास बीकर है ए बी और सी, और हम इसी पे कहानी चला रहे हैं। इस बीकर में मैंने रखा ए बी और सी। इस बीकर में मैंने जब लिटमस पेपर डाला और वो लिटमस लाल हो गया मतलब ये एसिड है, अगर वो नीला हो गया मतलब ये बेस है, और अगर वो कुछ भी नहीं किया तो मतलब वो उदासीन है। मैंने इसी में हल्दी डाली तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, लेकिन जब इसमें मैंने ये लिख दिया ये एसिड है, ये बेस है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसमें मैंने हल्दी डाली तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें डाली तो ये सॉल्यूशन लाल भूरा हो गया, और इसमें डाली तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज यानी पत्ता गोभी जो है पर्पल रंग की है, इसका जूस निकाल दिया, पर्पल रंग का जूस होगा। वो जूस जब इसमें डाला तो वो जूस लाल रंग का हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन लाल हो जाएगा। इसमें डालेंगे तो ये सॉल्यूशन हरे और पीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे चौथे इंडिकेटर की। ठीक है, किसकी? चौथे इंडिकेटर की, यही लिखते हैं।
चौथा इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता लग रहा है ये कौन से रंग का है। इसका रंग होता है ऑरेंज। इसका रंग होता है ऑरेंज। जब ये एसिड में डलता है तो ये अपना रंग बदलकर लाल कर लेता है, और जब ये बेस में डलता है तो ये अपना रंग बदलकर येलो यानी पीला कर लेता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा इंडिकेटर हमारे पास आता है फिनोप्थलीन। क्या है? फिनोप्थलीन। ये होता है रंगहीन, यानी ये होता है खुद कलरलेस, यानी इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसका आपको GIF भी मिल जाएगा, कलरलेस। जब ये इसके अंदर एसिड डाला जाता है तो ये रंगहीन ही रहता है, यानी कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब इसमें बेस डाला जाता है तो ये पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो हमने कितने इंडिकेटर कर लिए? 5 इंडिकेटर। इसके बाद 2 और इंडिकेटर हैं। प्याज। प्याज के अंदर से आप जानते हो गंध आती है। ठीक है, अगर उस प्याज के रस को, जिसमें गंध आ रही है, उसे एसिड में डालोगे ना तो वो गंध वैसी की वैसी रहती है, लेकिन जब उसे बेस में डालोगे तो वो गंध उड़ जाती है। ठीक है, अपने हाथों से प्याज काटो, ठीक है, और फिर हाथों को साबुन से धो दो, प्याज की स्मेल चली जाती है, प्याज की गंध चली जाती है। क्यों? क्योंकि प्याज जो है वो बेस डलने पर गंध गायब कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से एक आता है वेनिला। वेनिला का एसेंस आता है। क्या बोला मैंने? एक तो मैंने आपको अनियन बताया और एक मैं बता रही हूँ वेनिला। वेनिला की एक एसेंस आता है, यानी एक लिक्विड आता है जो कि खुशबू करता है। वही अगर वो खुशबू चली जाए यानी बेस, और खुशबू रहे यानी एसिड। दोनों के दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये 5। कौन कौन से बताए मैंने? लिटमस लाइकन से मिलता है, पर्पल कलर का होता है, एसिड में लाल, बेस में ब्लू। ठीक है, फिनोप्थलीन खुद रंगहीन है, एसिड में रंगहीन रहता है, बेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज है, एसिड में रेड, बेस में येलो। हल्दी खुद येलो है, एसिड में येलो ही रहती है, बेस में रेड ब्राउन। और रेड कैबेज जूस खुद पर्पल है, एसिड में रेड, बेस में ग्रीन येलो हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे इंडिकेटर जो हैं वो खत्म होते हैं। एक आखिरी बात ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा सूचक है जो हमें एसिड और उदासीन सॉल्यूशन में डिफरेंस नहीं बता सकता, यानी कि मान लो आपके पास एक बीकर है जिसमें पड़ा है एसिड और एक बीकर है जिसमें पड़ा है वाटर यानी पानी। इसमें आप अगर ऐसा कौन सा इंडिकेटर डालोगे जो बता नहीं पाएगा कि कौन एसिड है कौन पानी है, तो आप बोलोगे फिनोप्थलीन। क्यों? ये पानी के अंदर भी रंगहीन ही रहेगा क्योंकि इसका कलर ही रंगहीन है, और एसिड के अंदर भी रंगहीन ही रहेगा, तो फिनोप्थलीन इसका आंसर आएगा। अगर फिनोप्थलीन ऑप्शन में नहीं हो तो आप बोलोगे हल्दी, पानी में भी येलो ही रहेगा, एसिड में भी येलो ही रहेगा। यानी कि जो भी एसिड में रंग नहीं बदलता ना, वो सारे इसके एग्जाम्पल है। प्याज और वनीला भी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है इंडिकेटर खत्म होता है। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, यानी अम्ल एसिड के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।